नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऑफ द हुक्स, तो इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक हुक है, ये एक हुक है और हुक में एक मछली को हम फंसा देते हैं और उस मछली को हम फंसाने के बाद ऑफ द हुक का मतलब मछली को हुक से आज़ाद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वह मछली क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, फ्रीड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल, यानी कि मुसीबत या फिर जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाना। तो ऑफ द हुक का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो बुल होता है यानी कि बैल होता है उसके सींग को छूना, यानी कि उसके सींग को छूना। तो मान लीजिए कि आप किसी बैल का सींग को छूने के लिए जाइएगा तो बैल आपको मारेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, आप बैल मुझे मार, ये मुहावरा हो गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा टू फेस ए चैलेंज डायरेक्टली, यानी कि किसी चुनौती को डायरेक्ट फेस से यानी कि सामने से आमंत्रित करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसी चुनौती को डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट करना या फिर सामने से स्वीकार करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रिंग्स ए बेल, तो रिंग्स ए बेल का मतलब होता है कि जाना सुना लगना या फिर पहचाना पहचाना लगना। तो आप कहते हैं ना कि यह व्यक्ति देखा देखा लग रहा है या फिर यह बात सुनी सुनी लग रही है, तो उसी को रिंग्स ए बेल कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा टू साउंड फेमिलियर, यानी कि सुना सुना लगना या फिर जाना पहचाना लगना, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बरी द हैचेक, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी को दफनाना। कुल्हाड़ी को कब दफना देंगे, तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तब हम कुल्हाड़ी को दफना देंगे। तो ऐसे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू एंड ए क्वारल एंड मेक पीस, यानी कि झगड़े को खत्म करना और शांति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि डेविल्स एडवोकेट, यानी कि शैतान वकील। और वकील का काम क्या होता है, तो वकील का काम होता है कि कोई भी यहाँ पर जो कि रहता छानबीन होता है और उसको तर्क निकालना होता है। तो ऐसे में देखते हैं कि समवन हु आर्ग्यूस अगेंस्ट ए व्यू टू टेस्ट इट, यानी कि जो वकील होता है वह तर्क निकालता है आखिर ये बात सही है या फिर नहीं, तो उसी को यहाँ पर कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि सोए हुए कुत्ते को सोने दो, क्योंकि अगर हम सोए हुए कुत्ते को जगा देंगे तो वह हमको काटने लगेगा या फिर वह हम पे भौंकने लगेगा। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू अवॉइड री स्टार्टिंग एंड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पुराने विवाद को यहाँ पर फिर से नहीं स्टार्ट करना, पुराने विवाद को यहाँ पर स्टार्ट करने से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फिश आउट ऑफ वाटर, तो हम फिश को अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो वह छटपटाने लगेगा, वह यहाँ पर छटपटाने लगेगा। तो ऐसे में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आप आरामदायक महसूस करेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैच बिटवीन टू टूल्स, यानी कि दो टूल के बीच में होना। मान लीजिए कि यहाँ पर दो टूल है, एक टूल यहाँ पर है और एक टूल यहाँ पर है और आप बीच में हैं और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा टूल को यहाँ पर मैं चुनूँ। तो इसी को हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि फेलिंग ड्यू टू इनडिसीजन बिटवीन टू ऑप्शंस, यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं लेकिन आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिसके कारण आप फेल हो गए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सी आई टू आई, यानी कि आँख से आँख मिलाकर देखना। तो यहाँ पर आँख से आँख मिला के कब देखेंगे, तो यहाँ पर दो स्थिति आएगा, या तो आप किसी से गुस्सा हो जाएंगे या फिर आप पूरे तरीके से सहमति होंगे कि हम नहीं श्योर हम यह चीज़ सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू एग्री कंप्लीटली, यानी कि आप पूरी तरीके से सहमत हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ड्रॉप द बॉल, तो ड्रॉप द बॉल, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बॉल को गिरा देते हैं। तो ऐसे में क्या आपका जो यहाँ पर जो प्लेयर होगा यानी कि टीम होगा वह हार जाएगा। तो यहाँ पर टू लॉस ए गेम नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पर ड्रॉप द बॉल यानी कि गेंद का गिरना तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर गेंद का गिरने का मतलब यहाँ पर है कि अगर गेंद गिर जाएगा तो आपका टीम यहाँ पर लॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह पूरा नहीं कर पाएगा, वह फेल हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू फेल टू फुलफिल ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने जिम्मेवारी को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाया, यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यानी कि जो सभी अंडे हैं उसको एक बास्केट में रखना। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक बास्केट में सभी अंडे को रख देंगे तो वह अगर फूट जाता है तो यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, यानी कि एक ही योजना में सभी चीज़ को यहाँ पर रिस्क ले लेना, एक ही योजना में यहाँ पर पूरे तरीके से रिस्क ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्लो ऑफ स्टीम। तो ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपका अंदर का जो यहाँ पर भाप रहता है उसको बाहर निकालना। ब्लो ऑफ स्टीम्स का मतलब होता है कि अपने अंदर के भाप को यहाँ पर निकालना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू रिलीज पेंट अप इमोशंस, यानी कि दबी हुई जो भावना होती है उसको बाहर निकालना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इन द हीट ऑफ मोमेंट्स। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट्स का मतलब होता है कि तावा तावे में कोई डिसीजन ले लेना। तो ऐसे में देखते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक्टिव इम्पल्सिवली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि मजबूत भावनाओं के कारण अब तुरंत यहाँ पर डिसीजन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हैव ए स्क्रू लूज, यानी कि कहते हैं ना कि आपका स्क्रू ढीला हो गया है क्या, आपका दिमाग यहाँ पर सटक गया है क्या, तो इसी को यहाँ पर कहते हैं हैव ए स्क्रू लूज। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू बी स्लाइटली क्रेजी और इनसेंट्रिक, यानी कि पागलपन होना, जिसको कि यहाँ पर टू बी स्लाइटली क्रेजी कहा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मेक ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना। तो हम लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कैसे करेंगे, तो समराइज करके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू समराइज ब्रीफली। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बाहर के कवर के माध्यम से हम किसी भी चीज़ का यहाँ पर जज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन बी, डोंट जज बाय अपीयरेंस, यानी कि बाहरी चीज़ को देखते हुए हमें जज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।